अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी वो आप टेंशन मत लीजिए, वो फाइल में भेज दो। सॉरी रवीन जी, हमने आपको देखा नहीं, गलती से हो गया। ये गलती से हुआ राधिका, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम पूरे दिन में जो 100 गलतियां करती हो उसका क्या? गलती से हो रही है, जानबूझकर कर रही हो तुम? सच बताओ राधिका, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? कुछ छुपा रही हो ना? नहीं दिव्यम जी, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। ये भी गलती से हो गया और वो सारी भी गलतियां ही थी। माफ कर दीजिए, हम आगे से ध्यान से काम करेंगे। सच बताओ राधिका, बस हो गया, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। बात क्या है? काम नहीं करना तुम्हें? घर वालों की याद आ रही है, अपने मायके जाना है, घूमने जाना है कहीं? बोलो राधिका, दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें? कुछ नहीं दिव्यम जी, हमने कहा ना हम आगे से ध्यान रखेंगे। गलती होगी, सॉरी। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है ना वो करो, क्योंकि मैं ही पागल हूं ना राधिका, जो तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तुम्हारा साथ देता हूं, कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त में तुमसे बात करना ही बेकार है राधिका। भोलेनाथ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम दिव्यम जी से ऐसे झूठ बोल रहे हैं, पर क्या करें? उनके लिए ये बात समझ पाना जितना मुश्किल है, हमारे लिए सच कहना उतना ही मुश्किल है। लेकिन क्या करें अब? हम दिव्यम जी हम पर इतना भरोसा करते हैं, हम उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहते, पर परिवार की खुशी के लिए हमें करना ही होगा। जी अरविंद जी, हाँ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, 1-2 दिन में मिलते हैं। जी पक्का। पापा जी, दिव्यम जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतियों से हम बड़ी दादी से किया हुआ वादा जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे ये वादा बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ये ब्रीफकेस यहाँ कैसे आया? इसे तो मैंने अलमारी में रखा था। एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर पापा जी को अभी पता चल गया कि पेपर्स गायब हैं, हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। मुन्ना के पापा, सुजाता, क्या हुआ? ये ब्रीफकेस तुमने यहाँ रखा था? नहीं जी, क्यों? हो सकता है मैं ही रख के भूल गया हूँ। हाँ अरोड़ा जी, ये फिर से बैग यहीं पर छोड़कर चले गए। कोई भी सामान इधर उधर हो जाएगा तो फिर हम पर गुस्सा करेंगे। सुजाता जी, माँ आए।
ये पेपर्स ही हमें घर से बाहर निकलवाएंगे। क्या होगा, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है। वैसे इतना भी जोर से नहीं टकराए थे कि तुम गिर गई नीचे। खैर चलो उठो। नहीं नहीं, हम अब जाएंगे। हाथ दो अपना। हमने कहा ना हम खुद से उठ जाएंगे, आप जाइए काम कीजिए अपना। हो क्या गया है तुमको? हाँ, तुमको जो करना है ना वो करो। एक तो गलतियों पे गलतियां करती जा रही हो, उसके ऊपर से कोई मदद कर रहा है तो मदद भी नहीं चाहिए। बैठी रहो नीचे ही। दिव्यम जी, आप भी हमसे परेशान हो गए। अच्छा है, यही तो चाहते थे कि सब हमसे नाराज हो जाए, हमारी गलतियों से परेशान होकर हमें इस घर से निकाल दें। अब ये हमारा आखिरी दाव होगा। इसके बाद हमें घर वालों को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इन पेपर्स को ले जाके अपने कमरे में छुपा देते हैं, और जब ये नहीं मिलेंगे और तलाशी होगी और हमारे कमरे से निकलेंगे तो पक्का घर वाले हमें यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद बड़ी दादी से किया हुआ हमारा वादा भी पूरा हो जाएगा, और हमारे जाने के बाद सबको सुकून मिल जाएगा। अब जैसे ही ये कागजात हमारे कमरे से मिलेंगे तो हमारा इस घर से जाना निश्चित है। इसके बाद कोई भी हमें इस घर में नहीं रखेगा। मम्मी का वीडियो कॉल, हम उन्हें कुछ भी पता नहीं चलने दे सकते। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? राधिका, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं छुपा रहे हैं। इतने अच्छे से तो बात कर रहे हैं आपसे। वही तो, तुम हमारी हालचाल तभी पूछती हो जब कुछ छुपाती हो। ये बात तुम्हारी आज तक नहीं बदली। घर पे जब तुम काम करती थी या खाना बनाती थी और चोट लग जाती थी ना, तब इसी तरह छुपाती थी और पूछती थी, माँ तुम कैसी हो? और आज घर में कोई परेशानी है इसीलिए छुपा रही हो ना? अपनी माँ को नहीं बताओगी? बताओ क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है। दरअसल काम की ना बहुत ज्यादा थकान हो गई है, और कुछ नहीं। पक्का सब ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी, सब ठीक है। हम तुम्हारे हाथ से दूध नहीं पिएंगे। कहीं हमें धोखा देने के चक्कर में तुमने दूध में कुछ मिला दिया हो तो? ये देखिए बड़ी दादी, हमने दूध पी करके साबित कर दिया है कि हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। राधिका, एक बात हमें हजम नहीं हो रही। तुम हमारा मान सम्मान बचाने के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपना पति, अपना ससुराल, यहाँ तक कि ये सारे ऐशो आराम, ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो गई। कोई बेवकूफी होगा ना जो इतना बड़ा बलिदान देगा। बड़ी दादी, आप बेवकूफ़ी समझ लीजिए हमें, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए बड़ों का सम्मान नहीं छीन सकते। और रही बात दिव्यम जी और हमारे रिश्ते की, तो जिस रिश्ते को
बड़ों का आशीर्वाद ना मिले उसकी नींव खोखली ही होती है। वो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हम इस घर में रहेंगे तो आपके आशीर्वाद से रहेंगे, वरना हमें इस घर से जाना ही मंजूर है। आप दूध पी लीजिएगा वरना ठंडा हो जाएगा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।